अरे दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़े शॉर्ट में बताता हूँ। हीरो कहानी पढ़ते पढ़ते ट्रांस माइग्रेट हो जाता है और वहां वो ऐसे ऐसे कांड करता है कि जो देखकर आप लोगों को डेफिनेटली मजा आएगा। तो बिना किसी बकवास के चलिए सीधे कहानी में कूदते हैं। दो लड़के एक घास भरी पहाड़ी पर खड़े हैं, सामने फैली चौड़ी वादियों को निहारते हुए। एक के हाथ में फावड़ा, दूसरे के हाथ में झंडा। चार अजीब से छोटे छोटे जानवर उनके पैरों के पास बैठे हैं और झंडा हवा में फड़फड़ा रहा है। भूरे बाल वाला लड़का मुस्कुराते हुए दूर देखता है, जैसे दुनिया जीत ली हो। उसका दोस्त सफेद बालों वाला शांत और रहस्यमय है। छोटे जानवरों में बिजली सी एनर्जी भरी हुई है। भूरा बालिया लड़का कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है। नाम है मेरा किम सुल। ओ नहीं, यहां तो मैं लॉयड FR हूं। वो मुस्कुराते हुए फावड़ा घुमाता है और जमीन में गाड़ देता है। अचानक जमीन नीले रंग की चमक से जगमगाने लगती है। एक गोलाकार ब्लू मैजिक सर्किल बनता है, जिसमें शतरंज जैसे निशान हैं। सर्किल फैलता है और पूरा इलाका नीली जालीनुमा दुनिया में बदल जाता है। धीरे धीरे जमीन से चमकदार स्काईस्क्रेपरों के मॉडल उभरते हैं। लॉयड कहता है, ये कहानी है एक आम सिविल इंजीनियर की, जो एक दिन दुनिया बदल देगा। एक जयवियार, वो अपने साथी को पुकारता है। जी मिस्टर लॉयड, शांत स्वर में जवाब आता है। लॉयड दोनों हाथ फैलाकर पागलों की तरह हंसता है। सब कुछ पैसा ही है मेरे भाई। जेवियर ठंडे लहजे में पूछता है, मास्टर आप पागल तो नहीं हो गए हैं? कुछ साल पहले एक मिडिवल टाउन की रात, आसमान में नोटिफिकेशन चमकता है। आपने एब्सोल्यूट चुना है, एक इच्छा मांगिए। लॉयड जमीन पर पड़ा है, चिल्लाते हुए देखता है, कौन सी इच्छा, कैसी बकवास। फिर अगला मैसेज, बधाई हो, आप अब नाइट ऑफ आयरन एंड ब्लड के हीरो बन चुके हैं। वो चौंक कर उठ बैठता है। रुको जरा, ये तो वही नॉवल है जो मैंने कल पढ़ी थी। क्या मैं सचमुच उस कहानी की दुनिया में आ गया हूं? वो ठंड में कांपता हुआ उठता है। ये ठंडी रात और मैं सड़क पर, अरे ये क्या? अचानक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। आपका मुंह टेढ़ा हो गया है, कारण फुटपाथ पर सोने की वजह से। वो गुस्से में नोटिफिकेशन पर थप्पड़ मारता है। क्या बकवास गेम सिस्टम है ये? फिर हंसते हुए कहता है, लगता है मैं अब इस नॉवल के हीरो के शरीर में आ गया हूं। किसी ने पुकारा, मिस्टर लॉयड। लॉयड मुड़कर देखता है। एक लंबा चौड़ा आदमी नजर आता है, कमर से सोने की तलवार की झलक, चांदी जैसे बाल, नीला यूनिफॉर्म और चेहरा शांत लेकिन खतरनाक ठंडा। वो बोला, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था, चलिए मेंशन लौटिए। लॉयड के माथे पर पसीना झलकने लगता है। ये तो वही है, नॉवल का जेवियर। वो सोचता है, यानी मैं बरन का बेटा हूं। फिर चीखता है, क्या मैं सचमुच वही लॉयड हूं? जेवियर ने लॉयड की तरफ देखा, चेहरा शांत, आंखों में हल्की हैरानी। धीरे से बोला, मैंने तुम्हें प्रैंकस्टर नहीं कहा, बस नाम से बुलाया था। हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो मतलब मैं सही पहचान गया? हाँ। नोटिफिकेशन झिलमिलाता है। जेवियर आपके जवाब से संतुष्ट है। लॉयड मन ही मन बड़बड़ाता है, अरे सिस्टम थोड़ी देर चुप हो जाना। रात का समय, सामने फैली एक 2 मंजिला हवेली, जिसके बाहर चांदनी झर रही है। अंदर जेवियर आग जलाता है, लकड़ी के चटकने की आवाज गूंजती है। वो पूछता है, मास्टर याद है कैसे सड़क पर पहुंच गए थे? लॉयड गर्म कंबल में लिपटा बैठा है। जेवियर ठंडे स्वर में बताता है, आपने डिनर से ही पीना शुरू कर दिया था सर, सारी टैवर्न तोड़ डाली, फिर रास्ते में ही सो गए। लॉयड सोचता है, अरे वाह, इस शरीर की तो रोज की कहानी यही है लगता है। पूरा जोकर निकला, हाँ? जेवियर आगे कहता है, बारन साहब परेशान थे, बेटा चाहे शरारती ही क्यों ना हो, सड़क पर मरा पड़ा दिखे तो दुखी तो होंगे ही। लॉयड नोट करता है, इस बंदे में जरा भी डर नहीं है, बोलता ऐसे है जैसे बाप खुद यही हो। वो नीचे फर्श छूता है, काश ये हीटेड होता। फिर याद आता है, अरे बेवकूफ, ये तो मिडीवल फैंटेसी है। जेवियर कहता है, आराम कीजिए, सुबह बारन को आपकी करतूतें बता दूंगा। लॉयड तुरंत बोल उठता है, नहीं नहीं, कुछ मत कहना। जेवियर ठंडा चेहरा, बिना पलक झपकाए, नहीं, बस एक शब्द, दीवार जैसा सख्त। जेवियर दरवाजा खोलने ही वाला था कि लॉयड अजीब मुस्कान के साथ पूछता है, घर में लाइट ज्यादा है क्या? जेवियर आंखें बंद करता है और बिना जवाब दिए दरवाजा धड़ाम से बंद कर देता है। लॉयड खामोशी से सोचता है, मुझे तो इस नॉवेल की पूरी कहानी याद है। वो अपनी पुरानी दुनिया की याद में चला जाता है, मोबाइल पर आखिरी चैप्टर पढ़ते हुए ठंडे फर्श पर लेटा हुआ। उसे याद है, इस नॉवेल में मेरे माता पिता ठगों के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं और फिर
खुदकुशी कर लेते हैं। लॉयड की सांस भारी हो जाती है। उस दृश्य में बारन और उसकी पत्नी की सफेद पड़ी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई। वो खुद शराब में डूबा एक और ग्लास चिल्लाता रहता है। अपने मां बाप को मारकर भी ये नहीं सुधरा। वो खून उगलता है, गला पकड़कर गिर पड़ता है, फिर चीख उठता है, अरिस्टोक्रेट बन गया तो क्या, जिंदगी अब भी बेकार है, जैसे कोरिया में थी वैसे ही है। सूरज उगता है, पहाड़ों के नीचे बसा कस्बा सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। सफेद हवेली दमकती है। जेवियर एक सफेद पोशाक वाली औरत के पीछे पीछे चल रहा है। वो है लेडी मार्बेला फ्रॉन्टेरा, लॉयड की मां। वो गुस्से में पूछती हैं, जेवियर, कल रात मेरे बेटे ने टैवर्न में क्या किया था? जेवियर शांत स्वर में सब बताता है। लॉयड सामने खड़ा है, झेपा हुआ, बिखरे कपड़ों में। मार्बेला गुस्से में बोलती हैं, जाओ और जाकर माफी मांगो। लॉयड सिर खुजाते हुए हंसता है, हाँ हाँ मां, मैं कर दूंगा, सॉरी, मेरी गलती है। दोनों जेवियर और मार्बेला हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। नोटिफिकेशन झिलमिलाता है। दोनों पात्र अचंभित हुए हैं। लॉयड सोचता है, अरे क्या, थोड़ा गर्व तो करो कि मैं सुधर रहा हूं। आसमान नीला है, गलियां शांत है। एक आदमी गाड़ी में भूसे के गट्ठर रख रहा है। तभी उसकी नजर लॉयड और जेवियर पर पड़ती है। वो फौरन छिप जाता है। बाकी लोग भी दरवाजे बंद कर लेते हैं। बच्चे तक खिड़कियों से खींच लिए जाते हैं। सिर्फ हवा बहती है। लॉयड ठिठक कर कहता है, ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैंने टैक्स कलेक्ट करने आ गया हूं। जेवियर कुछ नहीं बोलता, बस आगे बढ़ता है और कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। मीडिएवल टाउन की गलियों में दो परछाइयां चल रही हैं, एक गंभीर तलवारबाज और एक दुनिया से थका हुआ मजाकिया हीरो। लॉयड ने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली। लगता है पूरे गांव को मुझसे नफरत है ना? जेवियर शांत लहजे में बोला। आपको अब जाकर एहसास हुआ? लॉयड हाल तीब में डाले सड़क पर चलता रहा। तो फिर तू पीछे क्यों लगा है मेरे? जेवियर तलवार के हत्थे पर हाथ रखकर बोला, बारन ने कहा है आपको गार्ड करूं, या यूं कहें गांव वालों को आपसे बचाऊं। लॉयड ठिठक गया, मतलब मैं तो लफंगा निकल आया, हां? वो शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगा। पहले तो इमेज सुधारनी पड़ेगी भाई, वरना भीख मांगने पर रोटी भी नहीं मिलेगी। फिर खुद से बोला, रुको, भीख क्यों, मैं तो बारन का वारिस हूं, थोड़ा कर्ज निपटा दूं, फिर शहद के तालाब में नहा नहा कर जिंदगी एंजॉय करूंगा। लॉयड ने आसमान की ओर सोचा, क्या इस दुनिया में कोई चीट कोड नहीं है? अचानक नीला नोटिफिकेशन पॉप अप, स्किल विंडो अनलॉक्ड। वहां कबक का रह गया, सच में है क्या? टेबल पर दो स्किल्स दिखती हैं, एक वर्थलेसनेस, बेकारपन, और दूसरा ड्रंकार्ड, शराबीपन। लॉयड, ये भाई, ये क्या मजाक है? वो हवा में हाथ घुमाकर विंडो गिराने की कोशिश करता है, पर जेवियर, जो कुछ नहीं देख पा रहा, चौंक कर बोला, मास्टर, यह हाथ हवा में क्यों झूल रहे हैं? लॉयड झेप किया, मच्छर बहुत है ना। थोड़ी दूर एक टैवर्न दिखाई दी। जेवियर दरवाजे के पास रुका, उंगली दिखाते हुए बोला, माफी वाला ड्रामा सच था या झूठ? लॉयड हकलाते हुए, नहीं नहीं, सच में माफी मांगनी है। जेवियर आंखें बंद कर बोला, तो चलिए अंदर। दरवाजा चर्रर करके खुलता है। अंदर की हालत खस्ता, फर्नीचर टूटा, दीवारों में दरारें, ट्रॉफीज कल आधे टूटे हुए। लॉयड भारी आवाज में बोला, मैं अपनी हरकतों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। जेवियर दंग रह गया। टैवर्न का गंजा मालिक तुरंत फाइटिंग पोजीशन में आ गया। नोटिफिकेशन चमका, हॉस्टाइल रिएक्शन डिटेक्टेड। लॉयड हतबक्का, अरे भाई, मैं माफी मांग रहा हूं, तलवार नहीं निकाल रहा हूं। गंजा मालिक पसीने में तर, नहीं नहीं, सब ठीक है मास्टर साहब, माफी मत मांगिए प्लीज। लॉयड, अरे ये क्या उल्टी दुनिया यार। नोटिफिकेशन फिर चमका, आपका व्यवहार अनुचित माफी श्रेणी में आता है। लॉयड, अब यह भी गलत है, तो चाहता क्या है मुझसे वो ब्लू स्क्रीन? टैवर्न से निकलते वक्त वो दोनों एक छोटे पुल से गुजरे। लॉयड ने कहा, उस इनकीपर का चेहरा अब भी खुश नहीं लगा। जेवियर बोला, स्वाभाविक है, जिस बर्तन कटोरी को उसने मेहनत से खरीदा वो सब आपने तोड़ डाली। पैसा लौटेगा तभी चैन मिलेगा। लॉयड गुस्से में, पैसा? घर में तो बस कर्ज पड़ा है जेवियर भाई, अब मैं क्या बेचूं अपनी इज्जत? जेवियर कुछ नहीं बोला, बस धीरे से जोड़ा, इनकीपर की मां बीमार है, घर में सिर्फ एक फायरप्लेस है, ठंड में बचना मुश्किल। लॉयड चुप हो गया। उसे याद आई वो टूटी चिमनी, वो ठंडा कमरा। वो सोचता है कि बुजुर्ग लोग इस ठंड में कैसे जीते होंगे, काश फर्श ही गर्म होता। लॉयड चलते चलते रुक गया। जेवियर आगे बढ़ता रहा, पर वो वहीं जड़ हो गया। कैमरा स्लो मोशन में उसके चेहरे पर जूम करता है। टक,
एक बल्ब चल उठता है उसके सिर के ऊपर। रुको, फर्श, ठंड, आग, अगर मैं इस दुनिया में हीटेड फ्लोर बना दूं तो क्या होगा? उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके दिमाग में माना बल्ब नहीं, बम फूट गया। बिजली की चमक जैसी आइडिया की धमाका, जैसे किसी ने सिर के अंदर EXP ग्रेनेड फेंक दिया हो। अचानक हरे रंग की एक लाइन हवा में दौड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते एक विशाल सा ढांचा बनने लगा। लॉयड की आंखों में चमक थी। अगर मैंने इस दुनिया में फ्लोर हीटिंग सिस्टम बना दिया तो भाई बिजनेस फाड़ू चलेगा। उसे याद आया कैसे वो आर्मी में अकेले ईंटें ढोता था, रात दिन मकान बनाता था। वो खुद से बोला, बस यही प्लान मेरे सारे उधार चुकाएगा, बैरन की इज्जत वापस आएगी। लॉयड ने मुट्ठी भींच ली। अब शुरू होता है असली गेम। लॉयड ने पीछे मुड़ के अपने ठंडे पड़े साथी से कहा, चल भाई, सराय लौटते हैं, पहला ऑर्डर आ चुका है। तभी एक नीली खिड़की हवा में चमकी। रिलेशनशिप पॉइंट सिस्टम एक्टिवेटेड। लॉयड ने आंखें फाड़ दी। ये PR, ये कौन सी नई झंझट है? विंडो बोली, मुख्य किरदारों से अच्छे संबंध बनाओ तो PR बढ़ेगा। उसने देखा जेवियर के सिर के ऊपर कुछ दिखा रहा था, इंटरेस्ट लेवल -30। लॉयड मुस्कुराया, भाई तू तो मुझसे नफरत करता है। उसने हंसते हुए बोला, तू बहुत हैंडसम है। जेवियर ने आंखें तरेरी, मुझे पता है। इंटरेस्ट लेवल -31। लॉयड बोला, अबे ये तो और घट गया। चलो रहने दे, बाद में संभाल लेंगे। कुछ देर बाद उसे पता चला, कस्टमर है इनकीपर, ठेकेदार है लॉयड फ्रान। वाह, उसने कहा, जो नुकसान किया था उसका पैसा यहीं से कट जाएगा। इनकीपर ने शक से देखा। ट्रस्ट लेवल 0, स्किल एक्टिवेटेड, मेंटल वॉल। लॉयड ने सोचा, भाई ये तो शुरू में ही शक कर रहा है। उसने हल्की मुस्कान फेंकी, हम दोनों अक्सर मिलेंगे, भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। इनकीपर ने धीरे से सिर हिलाया, साइन कर दिया। लॉयड के चेहरे पर शैतानी मुस्कान, पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन। जेवियर दूर से देख रहा था, ये बनिया निकला या ठग। अब दोनों साइट पर पहुंचे। लॉयड ने फावड़ा उठाया और बोला, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बस थोड़ा घुमाओ फिराओ काम है। जेवियर ने मुंह बनाया, तूने इनकीपर को ब्लैकमेल कर दिया, ये कौन सा नया तानाशाह कहदा हो गया? लॉयड ने उंगली उठाई, भाई इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जब दिमाग की हर सेल नेगेटिव सोचने लगती है कि पहले बुरा हुआ तो आगे भी बुरा होगा। जेवियर बोला, उसे तो तजुर्बा और आंकड़े कहते हैं। लॉयड मुस्कुराया, तजुर्बा भी तो गुजरे वक्त की चीज है ना। जेवियर ठिठक गया, ये आज इतना समझदार कब से हो गया? लॉयड बोला, अब मुस्कुराओ, इनकी पर भी हंसेगा, उसकी मां भी, और वही मुस्कान मेरे मुनाफे की नींव बनेगी। वो मिट्टी खोदता गया, जमीन दबाता गया, धप धप धप। यही है मेरी पहली कमाई की बेस। लॉयड ने लकड़ियों पर कीले ठोकी। मकान का फ्रेम तैयार है, अब बस नदी की मिट्टी लगानी है। पसीने से तरबतर वो बोला, हाय, ये शरीर तो नूडल बन गया। जेवियर आया, जल्दी कर लिया तूने? लॉयड चिल्लाया, जल्दी? पूरे हफ्ते लग गए भाई। जेवियर दंग रह गया, सच में कुछ बना रहा है ये? लॉयड ने कुल्हाड़ी उठाई पर थक कर गिर पड़ा। जेवियर ने उसे पकड़ लिया, कुल्हाड़ी उससे लेकर कहा, क्या चाहिए? 1 स्पैन चौड़ी, 2 स्पैन लंबी तख्तियां। जेवियर ने लकड़ियां उठाईं, धम, एक बार में तख्तियां कटी। लॉयड की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई तू तो तलवारबाज निकला। लॉयड ने हंसते हुए कहा, चल अब तू खुदाई में मदद कर। जेवियर ने मुंह बनाया, थैंक यू तक नहीं बोला, ऊपर से काम पे लगा दिया। सिस्टम मैसेज, जेवियर रिग्रेट्स हिज डिसीजन। लॉयड झुककर बोला, तू देखना मैं किस जुगाड़ से पैसे निकालता हूं। जेवियर ने सोचा, ठीक है, खत्म होने पर ही पता चलेगा। दोनों पसीने में लथपथ काम करते रहे, और जब आखिर में फावड़ा जमीन में धंसा, लॉयड ने मुट्ठी उठाई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। जेवियर ने पूछा, यह चिन्ह क्या है? लॉयड ने आसमान की ओर इशारा किया, यह है मेरे ब्रांड का लोगो। अब टाइम है फाइनल चेक का। हवा में ठंड थी, लेकिन माहौल कुछ अलग था। लॉयड ने सिर उठाया और सोचा, चलो देखते हैं इनकी आंखों में मैंने क्या जादू कर दिया। जेवियर बस चुपचाप देख रहा था। हवा में पत्ते सरसराए और चूल्हे में लकड़ी चटक रही थी।
बाहर चिमनी से धुआं उठ रहा था और अंदर वह बूढ़ी औरत फर्श पर लेटी हुई कह रही थी, अरे बेटा, कितना सुकून है यहाँ। लगता है मेरे जोड़ों ने सालों बाद चैन पाया है। वो मुस्कुरा रही थी। इनकीपर ने भौहें उठाईं। ये कैसे हो सकता है? लॉयड बस हंस दिया। इस दुनिया के लोगों को तो छोटी सी चीज भी चमत्कार लगती है। बूढ़ी औरत की मुस्कान देखते ही सबको लगा जैसे कोई हीलिंग मैजिक चल गया हो। इनकीपर ने सिर झुकाया। मैंने मां को इतने सालों में ऐसे मुस्कुराते नहीं देखा। जेवियर की आंखें चौड़ी हो गईं। वो देख रहा था, मां और बेटा दोनों हंस रहे थे। वो सोचने लगा, क्या ये वाकई वही लॉयड है? सुबह से इसका चेहरा, इसकी बात करने का तरीका सब बदल गया है। वो मेहनत भी कर रहा था और वादा भी निभाया। नीले बालों वाला जेवियर मन में बुदबुदाया, क्या ये सच में चाहता है कि लोग खुश रहें? इम्पॉसिबल। पर इनकीपर और उसकी मां मुस्कुरा रहे थे और वो खुद भी मुस्कुरा उठा। अचानक सिस्टम विंडो चमकी। टारगेट जेवियर्स इंटरेस्ट लेवल +2, करंट -29। लॉयड ने सिर खुजाया। शायद मैं इतना बेकार नहीं हूं। नहीं, तू सही कह रहा है, जेवियर बोला। लॉयड मुस्कुराया। पहला ऑर्डर पूरा, मिशन अकम्प्लिश्ड। रेड में हूं, पर फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद उसी छोटे से घर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। लोग क्यूरियोसिटी से भरे थे। एक आदमी बाहर निकला और बोला, भाई, लगता है यह सिस्टम तो पिघल जाएगा। लॉयड ने टेबल पर हाथ मारा। तो क्या हुआ? गर्मी लग रही है ना? ऐसा रूम अपने घर में भी चाहिए कि नहीं? उसने पेपर आगे बढ़ाया। मॉडल ए सेपरेट बिल्डिंग, मॉडल बी हाउस रिमॉडलिंग। दोनों ऑर्डर करोगे तो 10% डिस्काउंट। वो आदमी पीछे हट गया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सिस्टम विंडो ब्लिंक्ड। एक्स विलेजर डजंट ट्रस्ट लॉयड। लॉयड मुस्कुराया। भाई, जब बार बार मिलना है तो भरोसा रखना सीखेगा ना। ऐसे दाम में तो गिफ्ट दे रहा हूं मैं। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, बेटा, तू यहां क्या कर रहा है? वो मुड़ा। उसका फादर खड़ा था। टारगेट इंटरेस्ट लेवल -20। एक लंबा डाइनिंग टेबल। लॉयड बैठा था, पिता के सामने सिर झुकाए। वो डरता था कहीं फैमिली हेड इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोक न दे। उसका बाप शांत बैठा सॉसेज काट रहा था। तो बेटा, इस बार क्या नया लेकर आया है? लॉयड बोला। इनकीपर ने फ्लोर हीटिंग मांगा था, पूरा कर दिया। उसने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बस अपने अंदाज में जवाब दिया। आर्कस ने आंखें तरेरी। सुना है अब तो गांव वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? हाँ। लॉयड ने सिर हिलाया। सुन ले, वो गांव वाले बहुत कीमती हैं। अगर तूने उन्हें धोखा दिया तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। लॉयड ने आंखें बंद की। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मन ही मन बोला, मैं जो भी कर लूं, कोई भरोसा नहीं करता। वो कुर्सी से उठा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं। वो निकलने लगा। आर्कस ने आंखें बंद की। मुझे लगता है तू ये सब हमारे हालात के कारण कर रहा है। ऐसी छोटी चीजें मैं खुद संभाल सकता हूं। लॉयड पलटा, चेहरा उदास। ये शब्द पहले भी सुने हैं मैंने। पिछली जिंदगी में भी पिता यही कहते थे कि बस पढ़ाई पर ध्यान दे, सब ठीक है। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। उसने होंठ भींचे। मैं किसी की घटिया दौलत की वजह से दयनीय नहीं बनूंगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और बोला, हार मत मानना पापा, अब इस बार मैं कोशिश करूंगा। कुछ साल बाद वो लड़का उसी गलियारे में चल रहा था, हाथ में कागज और मन में कैलकुलेशन। 32 ऑर्डर्स मॉडल ए के, 50 ऑर्डर्स मॉडल बी के। आधी एडवांस पेमेंट मिल चुकी थी। लॉयड के चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई। वो जानता था अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं, उसके रीबर्थ का प्रूफ था। लॉयड रास्ते में ही रुक गया। उसने देखा सामने 2 आदमी खड़े हैं। शो, वो चालाक लोन शार्क, और मीटलोफ, मोटा सा बदमाश जिसकी सांस तक बदबूदार थी। दोनों गुजरते हुए बारन के बेटे को सलाम कर गए। लॉयड हैरान, अरे वाह, इन जैसे भी अब सलाम ठोक रहे हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया, टाइम सही है, सीन परफेक्ट है। दरवाजा खुलने की क्रीक आवाज। दोनों मेहमान अंदर गए। आर्कस यानी बैरन के ऑफिस में। शो आराम से टेबल के किनारे बैठ गया। तो जनाब, पेमेंट कब देंगे? मीटलोफ ने मोटे होठों से जोड़ा। 5 दिन से ऊपर हो गए हैं, अब और देर की तो हम चुप नहीं बैठेंगे।
बैरन का चेहरा उतर गया, उसने नीचे देखा। शो बोला, घर के सामान बेच दो, पैसा अपने आप मिल जाएगा। लॉयड दरवाजे के पीछे से सब देख रहा था। वो मुस्कुराया, सही वक्त पे आए हैं। पर सिस्टम विंडो अपीयर्स, RP +36। लॉयड ने देखा, एक्स वीवीआर के साथ रिलेशन इंप्रूव होने से पॉइंट्स मिले हैं। अब इनका क्या करूं? नया मैसेज फ्लैश हुआ, बाय इन्वेस्टिंग पॉइंट्स इन टैलेंट एबिलिटीज कैन बी अपग्रेडेड। लॉयड बोला, अच्छा, अब सिस्टम समझदारी से समझा रहा है। दूसरा मैसेज आया, डैम, आई विल नॉट एक्सप्लेन। लॉयड चौंक गया, अरे माफ कर दे भाई। अचानक उसके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल चमका, नीली रोशनी उठी और पूरे शरीर को ढक लिया। नॉलेज अनलॉक्ड, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल डिजाइन, वाटर सिस्टम्स, स्टील एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। सिस्टम बोला, हीरो पोजेसेस एक्सेप्शनल नॉलेज। लॉयड ने माथे पर हाथ मारा, इतना सब मुझे कैसे पता? फिर नया नोटिफिकेशन, पॉसिबल स्किल इंप्रूवमेंट्स अवेलेबल, टोपोग्राफिक सर्वे बेस कॉस्ट 15 RP, डिजाइन बेस कॉस्ट 15 RP। वो सोचने लगा, थोड़ा अनक्लियर है पर RP तो है, ट्राई कर लेता हूं। उसने दोनों ऑप्शंस पर क्लिक किया। वृश, लाइट फ्लेयर, स्किल अनलॉक्ड, टोपोग्राफिक सर्वे बेस। लॉयड की आंखें नीली चमकने लगी। वो खिड़की से बाहर झुका और चिल्लाया, क्या बात है! सामने पूरा वर्चुअल ग्रिड बन गया, जैसे दुनिया का मैप उसकी हाथों में समा गया हो। स्किल अनलॉक्ड, डिजाइन बेस। अब वो हवा में ही हाथों से घर का डिजाइन बना रहा था। रेखाएं, सिंबल्स, लेयर्स, सब कुछ हवा में तैर रहा था। वो खुद हंसा। पहले तो कागज पर एक रूम बनाते बनाते पसीना छूट जाता था, अब मजा आएगा। वो बिस्तर पर बैठा और सोचा, एक्स वीवीआर की मदद तो मिलेगी, लेकिन हैवी इक्विपमेंट का क्या? सिस्टम बोला, समनिंग अवेलेबल, रैंडम फैंटम सिलेक्शन, कॉस्ट 50 RP पर समन। लॉयड की आंखें फटी रह गई। फैंटम यानी कोई मिथिकल क्रीचर? वो मुस्कुराया, अगर ड्रैगन या यूनिकॉर्न निकला तो हैवी इक्विपमेंट की छुट्टी। पर उसकी आंखें गिर गई, 1 पॉइंट कम है। वो थोड़ी सा लाते हुए बोला, RP कमाने हैं तो मेन कैरेक्टर्स को इंप्रेस करना पड़ेगा। उधर अंदर मीटलोफ ने टेबल पर हाथ पटका, एक तरीका बता दूं, अगर पैसे नहीं है तो बीवी बच्चे बेच दो, अच्छे पैसे मिलेंगे। बैरन के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा तुमने? तभी लॉयड कमरे में दाखिल हुआ। थोड़ी तहजीब रखो, लोन देते हो तो इंसानियत मत भूलो। उसने हाथ बढ़ाया, इन्विटेशन लेटर दिखाओ जरा। दोनों साहूकार हक्के बक्के रह गए। लॉयड ने सिर झुकाया और बोला, किंगडम लॉ चैप्टर 3 आर्टिकल 6, हर एरिस्टोक्रेट राजा का सब्जेक्ट है और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का हक रखता है। उसने सख्त नजरों से देखा, बिना इनविटेशन लेटर के किसी नोबल हाउस में घुसना अपराध है। शो चिल्लाया, यह बकवास है। तो लॉयड मुस्कुराया, तो चलो मिलके वेरीफाई करते। उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर कहा, जेवियर। तलवार निकलने की आवाज, शिंग। जेवियर कमरे में आया और झुका। लॉयड बोला, इन घुसपैठियों का हाथ काट दो। दोनों लोन शार्क पीछे हटे। पागल हो गए हो क्या? लॉयड ने ठोड़ी उठाई, तो फिर देखते हैं अदालत किसका साथ देती है। जेवियर ने तलवार की धार चमकाई। दोनों साहूकार पसीने से तरबतर और भाग निकले। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। लॉयड हंसा, बेकार के लोग थे। बहुत देर की खामोशी के बाद बैरन खड़े हुए। तुमने अभी क्या किया है? हमें तो भीख मांगनी चाहिए थी। लॉयड ने चुपचाप एक बैग टेबल पर रख दिया। असल में मैं पूरा डिपॉजिट वापस देना चाहता था, लेकिन यह रकम भी इस महीने के इंटरेस्ट के लिए काफी है। आर्कस स्तब्ध रह गया। क्या ये गांव वालों से इकट्ठा किया पैसा है? जेवियर ने आंखें बंद की। चिंता मत करें, मैं देख लूंगा कि यह लड़का कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें पूरी करे। बारिन ने उसे गौर से देखा। जेवियर चेहरे पर गंभीरता थी और आर्कस समझ गया, अब उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। हवा में ठंडक थी, पर लॉयड के कदमों में जो आत्मविश्वास था वो पूरी हवेली को हिला देने वाला था। तो फिर चलते हैं, उसने झुककर कहा, और दोनों गलियारे में निकल पड़े। जेवियर ने तिरछी नजर से उसे देखा। सोचा नहीं था वो मूर्ख इतनी बड़ी कानून की बातें जानता है। लॉयड ने हल्की भौएं चढ़ाई, कहीं सुना था बस, और अंदर ही अंदर मुस्कुराया, क्योंकि उसी ने तो वो बात उपन्यास में पढ़ी थी। कहानी के हिसाब से बैरन और उसकी बीवी की आत्महत्याओं के बाद 2 गद्दारों ने उनकी लाशें खोदकर बेचने की कोशिश की थी। तभी एक नाइट ने वही कानून सुनाया और झट से दोनों की गर्दन उड़ा दी। बाद में अदालत ने उसे बरी कर दिया था। लॉयड ने आंखें बंद की और सोचा, उपन्यास का ज्ञान होना सच में फायदेमंद है। तभी सिस्टम विंडो चमकी। बैरन FR की रुचि +6, मुख्य पात्र के साथ संबंध सुधरने पर 60 RP प्राप्त हुए, कुल RP 61। लॉयड ने धीमी मुस्कान दी।
सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा उसने प्लान किया था। अब बस एक फैंटम हासिल करना बाकी था। रात का आसमान चांदनी में नहा रहा था। लॉयड अकेला मैदान में खड़ा था, ट्रेनिंग ग्राउंड पर। उसने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। सिस्टम विंडो खोली। रैंडम समन, फैंटास्टिक क्रीचर। बटन दबाते ही हवा में गियर घूमने लगे और एक चमकदार मैजिक सर्कल उभरा। लॉयड ने ऊपर देखा और उसका चेहरा उड़ गया। ये क्या बला है? चमक में से एक छोटी सी चूहे जैसी चीज निकली और जमीन पर आ गिरी। लॉयड ने तिरस्कार से देखा, बस यही निकला? वो जीव डर से कांप रहा था, फिर जोर जोर से चींची करने लगा। लॉयड झुककर बोला, काबिलियत क्या है तेरी? अखरोट फेंकना? चूहा हैमस्टर ने पंजा हिलाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो दिखा फिर। वो कुछ चबाने लगा और 2 पर्चे उगल दिए। लॉयड ने घिन से खोला। उसमें लिखा था, प्यू ब्लॉन नाम का प्यारा हैमस्टर, इसे प्यार से पालिए। लाल बीज खिलाने पर विशाल हो जाएगा 12 घंटे तक। नीला बीज देने पर छोटा होगा। कीमत 1 आरपी प्रति सेट। लॉयड ने आंखें तरेरी। मानव जितना बड़ा होगा? चल आजमाते हैं। हैमस्टर ने बीज खाया, धीरे धीरे चमकने लगा और अगले ही पल धड़ाम, लॉयड पीछे उछल गया। उसके सामने 10 मीटर ऊंचा हैमस्टर खड़ा था। स्किल डिगिंग लेवल 1, स्किल स्ट्रेंथनिंग अर्थ लेवल 1, स्किल पफिंग चीक्स लेवल 1। पफिंग चीक्स? वो जानवर गाल फुलाकर पत्थर उगल देता है। पत्थर जमीन पर गिरते ही धड़ाम। लॉयड के चेहरे पर मुस्कान। अब मुझे भारी मशीनों की जरूरत नहीं। अगले दिन लॉयड अपने हाथ जेब में डाले मैदान पर पहुंचा। सामने 30 मजदूरों की टुकड़ी, जिनके हाथों में फावड़े थे। दोहराओ मेले बाद, सबने ऊंघते हुए कहा। सेफ्टी फर्स्ट। लॉयड के माथे पर नसें फूली। ये तो ऐसे हैं जैसे तनख्वाह ले रहे हों पर काम नहीं। वो गर्जा, तुम लोग सैनिक हो। जब साथ खड़े होते हो, एक आर्मी बनते हो। हमारा मिशन है इस स्टेट को फिर से खड़ा करना। भीड़ में कोई पीछे से बोला, सर ये क्या करवा रहे हैं आप अपने लोगों से? लॉयड ने पीछे मुड़कर देखा। सीनियर नाइट न्यूमैन। लॉयड मुस्कुराया। आखिरकार बोले भी, क्योंकि वो जानता था कि न्यूमैन वही आदमी है जिसने बैरन को धोखा दिया था और आने वाले वक्त में वही पहला गद्दार साबित होगा। लॉयड ने तलवारबाज को घूरा, तिरस्कार से, जैसे देख रहा हो कोई हारे हुए खिलाड़ी को। ये सीनियर नाइट है, इससे तो मोहल्ले का चौकीदार बेहतर निकलेगा। वो मुस्कुराया और बोला, बताओ जरा, तुम्हें क्या लगता है हम यहां क्या कर रहे हैं? न्यूमैन की भावें तनी। यकीन नहीं होता कि एक कुलीन आदमी अपने मिलिशिया से ऐसे गंदे काम करवा रहा है। मैं नाइट्स का मुखिया होकर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लॉयड ने फावड़े पर झुककर गहरी सांस ली। कितनी बकवास है। वो तो बस अपने उधार चुकाने के लिए काम कर रहा था। मुझे बैरन की अनुमति मिली है, उसने ठंडे स्वर में कहा। न्यूमैन ने सामने खड़े होकर कहा, पता नहीं तुमने अपने लॉर्ड को कैसे बेवकूफ बनाया, लेकिन अपने अतीत को मत भूलो। तुम मिलिशिया का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए कर रहे हो। लॉयड ने आंखें बंद की, फिर एक चालाक मुस्कान दी। बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर गर्दन झुकाकर धीमे स्वर में जोड़ा, अब भुगतने के लिए तैयार रहो। न्यूमैन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अगर यह आदमी ऑनलाइन गेम खेलता तो 1 मिनट में कीबोर्ड तोड़ देता। लॉयड ने फावड़ा जमीन से निकाला और एक झटके में मिट्टी का गुबार उछालकर न्यूमैन के चेहरे पर दे मारा। सिपाही हक्के बक्के रह गए। न्यूमैन ने आंखें ढक लीं और लॉयड बस मुस्कुराता रहा, वो मुस्कान जो नाइट के घमंड को चीर गई। तू अपने खिताब फेंक कर मुझसे लड़ना चाहता है? लॉयड ने कान पर हाथ रखकर पूछा। फिर फावड़ा सीधा उसकी ओर तान दिया। चल द्वंद कर लेते। न्यूमैन की नसें फूल गईं। तुम पछताओगे। 1 महीने बाद एफआर एस्टेट। लॉयड अपने कमरे में बैठा था, पैर क्रॉस किए हुए। ज़ेवियर सामने खड़ा था। क्या तुम सच में जीतने वाले हो? लॉयड ने नाक खुजाते हुए कहा, जीतूंगा? मैं तो बस लड़ने जा रहा हूं। वो हार्ट ऑफ मैना कहलाने वाला नाइट है, जूनियर स्वॉर्ड एक्सपर्ट, और मैं बस एक आलसी हड्डी। ज़ेवियर ने तलवार की मूठ कसकर कहा, तुम मजाक उड़ा रहे हो। वो इतना गुस्से में उबल पड़ा कि उसे काट देने का मन कर रहा था। लॉयड उंगली से कुछ निकाल कर देख रहा था। आराम से भाई, अभी तो शुरुआत है। फिर बोला, चलो मुझे तलवारबाजी सिखाओ। ज़ेवियर भौहें चढ़ाते हुए बोला, नहीं चाहता मैं, मेरा काम है तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हें हथियार देना नहीं। फिर मुस्कुराकर जोड़ा, वैसे भी बोरी में तलवार डाल दो तो वो और खतरनाक हो जाती है। लॉयड निराश होकर कहा, कम से कम धीरे बोलो यार। फिर ठहर कर बोला, अगर सिखाओगे तो मैं तुम्हारी अनिद्रा, इंसोम्निया, ठीक कर दूंगा। ज़ेवियर चौंक गया, तुम्हें यह कैसे पता? लॉयड बस मुस्कुराया, क्योंकि उपन्यास में पढ़ चुका हूं भाई। वो सोचने लगा, तलवारबाज 4 स्तरों में बटे होते हैं, जूनियर,
मिडिल, सुप्रीम और स्वॉर्ड मास्टर। जेवियर सुप्रीम स्वॉर्ड एक्सपर्ट था, पर उसकी नींद उड़ चुकी थी स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम की वजह से। लॉयड ने कहा, तू मान गए सौदा? जेवियर ने आप भरी, ठीक है, कोशिश करता हूं, मगर हार मत मानना। मतलब अब मैं तेरी नींद उड़ा दूंगा। ट्रेनिंग आर्क बिगिंस। जेवियर ने कहा, 50 चक्कर लगाओ मैदान के। लॉयड अविश्वास में घूरता रह गया। क्या? भागो। वो दौड़ पड़ा। जेवियर कुर्सी पर बैठा तकिए को गले लगाए झपकी ले रहा था। लॉयड हाँफते हुए बोला, मुझे कुछ सिखाओगे भी? पहले दौड़ पूरी करो। लॉयड मुस्कुराया, सोचा तो मैं हार मान जाऊंगा, है ना? जेवियर चौंक गया। उसने सही पकड़ लिया था।